Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. खबर बिहार की राजनीति से। कहा जाता है बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सियासी संवाद और साथ ही जो शक्ति प्रदर्शन है उसका एक बड़ा मंच रही है। लेकिन इसी बीच अब जो बात हो रही है दही चूड़े की, क्या जो बिहार की राजनीति है अब फिर से जो बदलती हुई नजर आएगी और दही चूड़ा इस बार क्या अहम रोल निभा सकता है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। तो ऋतिक, बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति की बात करें तो ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, तो यहाँ पर दही चूड़ा पॉलिटिक्स की जो बात हो रही है पूरा मामला क्या है और दही चूड़ा पॉलिटिक्स को अगर आप सीधे शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, दही चूड़ा की पॉलिटिक्स सीधे शब्दों में समझाने वाली होती भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब भी बिहार में मकर संक्रांति के त्यौहार के बीच जब राजनीतिक मंच पर चाहे वो पक्ष हो या अपोजिशन हो या फिर पक्ष हो, एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि विपक्ष के नेता भी सत्ता पक्ष के नेताओं के वहाँ जाते हैं, इन्विटेशंस उनको भी मिलती है, सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के वहाँ होते हैं। तो एक बिहार में जब दही चूड़ा का दिन होता है वो एक पॉलिटिकल मंच हो जाता है, इनडायरेक्ट वे में। हाँ, और ये भी कहा जाता है ऋतिक कि जो दही चूड़ा है उसी से तय होता है कि बिहार की जो सत्ता का भविष्य है, क्योंकि कई बार जो है सरकारें गिर चुकी हैं। तो इस बार क्या होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस बार का जो दही चूड़ा पॉलिटिक्स है वो थोड़ा अलग होने वाला है। देखिए, इसकी शुरुआत आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की थी 90s के दशक में, 90 के दशक में। उन्होंने जब सार्वजनिक रूप से दही चूड़ा के कार्यक्रम का आयोजन किया, उस वक्त चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष, सब एक साथ बैठ के अपने मतभेद भुलाकर लोग एक साथ बैठ के एक मंच पे उसे एंजॉय करते थे। वक्त जैसे ही बीता, आगे जब समय आगे बढ़ता गया, इसे पॉलिटिक्स नाम दे दिया गया। फिर इसे बताया गया कि भाई यहाँ पर दही चूड़ा से बिहार के सत्ता का भविष्य भी तय हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हुई, क्योंकि जब दही चूड़ा पॉलिटिक्स हुई, देखा गया कि उसके कुछ ही दिनों के बाद सरकारें गिर गई, नई सरकार बन गई, नई सरकार का गठन हो गया, जो पुरानी सरकार थी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। तो जो बिहार की राजनीति है उसमें मकर संक्रांति एक फेस्टिवल नहीं है सोनम, वो सियासी संवाद होती है वहाँ पे, इनडायरेक्ट वे में फिर कह रहा हूँ, मेल मिलाप होता है, शक्ति प्रदर्शन का भी एक बहुत बड़ा मंच होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, इस बार भी मकर संक्रांति पर हर साल की तरह बिहार का सियासी चूड़ा दही भोज जो है वो चर्चा में है। राजनीतिक दल और नेता पार्टी कार्यालयों और आवासों पर पारंपरिक भोज का आयोजन करते हैं। देखिए, चाहे वो मैं फिर बताऊंगा बिहार के डिप्टी सीएम हो विजय सिन्हा, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, या फिर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, सब जो है अपने अपने तरफ से उन्होंने दही चूड़ा कार्यक्रम का इन्विटेशन दिया है तमाम नेताओं को। लेकिन इसके बाद देखना ये है कि नेताओं को जो न्योता दिया जा रहा है, इस बार के दही चूड़ा पॉलिटिक्स में क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बिहार के इस खास भोज पर जो पूरे देश के नेताओं की नज़र होती है, ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं हो जाती है। सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है कि आए आप पर्व में शामिल हुए किसी के फेस्टिवल में और फिर आप आके एंजॉय करके चले गए। बहुत अलग अलग तस्वीर दिखती है। एक बार आपको याद होगा सालों पहले जब नीतीश कुमार पैदल ही चले गए थे वो लालू प्रसाद यादव के घर पे, उसके बाद कुछ दिन बाद सरकार गिर गई। नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर सरकार बनाई, तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं। तो जब भविष्य इतिहास के उस पन्नों में ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर जाहिर तौर पर जब दही चूड़ा पॉलिटिक्स होती है तो ये लोग तस्वीरें देखना, इस तरीके की चीज़ जो है वो देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार तक यहाँ पर गिर जाती है दही चूड़ा के पॉलिटिक्स में, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर किसी पक्ष के नेताओं के साथ अगर विपक्ष के नेता बैठ के एक साथ बातचीत कर रहे हैं, अच्छी बातचीत हो जाती है, शायद उन्होंने मान लीजिए कन्विंस भी कर लिया, तो फिर जाहिर तौर पे बगावत भी देखने को मिल सकती है। बहुत सारी स्क्रिप्ट दही चूड़ा कार्यक्रम में देखने को मिलती है। और इस बार आपको क्या लगता है कि कौन कौन से नेता एक ही मंच पर नजर आ सकते हैं? बहुत है। ये सवाल आपने अच्छा पूछा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जो कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, जाहिर तौर पर वो एनडीए के विरोध में ही उनका होना चाहिए था। लेकिन अब जब वो अपनी पार्टी आरजेडी से बाहर आए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, एनडीए के नेताओं के साथ काफ़ी उनको देखा गया, चाहे वो बिहार चुनाव के टाइम का पल हो, बीजेपी के नेता रवि किशन के साथ वो एयरपोर्ट पर दिखते हैं। उसके बाद अभी उन्होंने बिहार में विजय सिन्हा को, जो डिप्टी सीएम है वहाँ के उप मुख्यमंत्री, उनको उन्होंने इन्वाइट किया। इसके बाद वो चले गए वहाँ पे, आपके संतोष सुमन है वहाँ पे, जो वहाँ बिहार सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं। तो एनडीए नेताओं के साथ उनका वो देखने को मिला। वापसी परिवार के साथ कोई तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? नहीं, देखिए, ये शायद आने वाले वक्त में पता चल सकता है। लेकिन उनसे सवाल भी पूछा गया था कि क्या वो तेजस्वी यादव यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को इनवाइट करेंगे दही चूड़ा पॉलिटिक्स में, कार्यक्रम में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स हो जाती है वहाँ पे। तो ऐसे में अगर देखें तो
शायद हो सकता है आने वाले वक्त में ये तस्वीर भी दिख जाए, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो है वो अपनी माँ के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनसे मिलने चले गए थे, जबकि उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। बहरहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे दही चूड़ा पॉलिटिक्स के अंदर जो गया जी की तुलगुट है, दियारा की दही है, और जो चूड़ा है वो खाते ही नेताओं के थोड़े जो सुर है ना वो बदलने लगते हैं। कई इंपॉर्टेंट राजनीतिक फैसले वहीं पर मुहर लग जाती है, और राज्य में जो सरकार है ना वो तक हिल जाती है। ऐसा भी देखने को मिला है कि जिसके यहाँ पे भी इस कार्यक्रम का आयोजन होता है वहीं सत्ता से बाहर हो जाते हैं, और इसलिए इस भोज को दही चूड़ा पॉलिटिक्स कहा जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लालू यादव ने इसकी शुरुआत की थी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के एक्सपर्ट्स भी इस बात को कहते हैं कि इसकी शुरुआत जब लालू यादव ने की तो मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव ने दही चूड़ा का भोज दिया था। पहले दिन बिहार के तमाम नेता और दूसरे दिन आम लोगों को लालू यादव ने भोज पर बुलाया, और इसकी चर्चा देश भर की मीडिया में हुई, और तब से ही लालू यादव हर साल इसका आयोजन करते हैं। धीरे धीरे कई राजनीतिक दलों के नेता इसमें हिस्सा लेने लगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 2026 की जो मकर संक्रांति है वो खास क्यों है? 2026 का जो मकर संक्रांति वो इसलिए खास है क्योंकि इस साल का जो मकर संक्रांति वो इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि आरजेडी में जिस तरीके की अंदरूनी कला सोनम आपने भी देखा, जो फैमिली में जिस तरीके से उठापटक चल रही है, उस बीच में अंदरूनी सियासत और पारिवारिक समीकरणों के बीच तेज प्रताप यादव का नाम पहले आएगा, क्योंकि वो अलग राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप इस बार दही चूड़ा का भोज भी दे रहे हैं, और पहला और बड़ा सार्वजनिक सियासी आयोजन है उनकी ओर से। तेज प्रताप ने बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी के नेताओं को निमंत्रण दिया है। तेज प्रताप यादव जो है वो 14 जनवरी को इस पर आयोजन देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मकर संक्रांति पर सियासी भोज के आयोजन बीजेपी के नए अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, उन्होंने भी इसके लिए इनवाइट किया है नेताओं को। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आपको मैंने बताया कि चिराग पासवान 15 जनवरी को वो भी दही चूड़ा जो भोज है वो देंगे। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो 13 जनवरी को। बिल्कुल ऋतिक, तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि दही चूड़ा पॉलिटिक्स का जो इतिहास है उससे कई सरकारें गिरती हुई भी नजर आई हैं, और अभी आपने खुद ही बताया कि कई ऐसे राजनीतिक फैसले हैं जिन पर इन आयोजन में जो है मोहर लग जाती है। तो इस बार जो दही चूड़ा देखने को मिलेगा, जो पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जो आयोजन होगा, जो वहाँ पर पर्व मना जाएगा, उसमें क्या राजनीतिक फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं? वो राजनीतिक तस्वीर या फिर उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सवाल जो आपने पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि आपने कहा फैसले शायद बाद में उसका असर देखने को मिले, लेकिन तस्वीरें ज़रूर देखने को मिलेंगी। फोटोज़ जो है वो नए नए देखने को हमको मिल सकते हैं, चाहे वो पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के। और जब भी अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के नेता एक साथ होते हैं तो शायद विरोधियों में भी जो है वो उनका भी एक शायद कह सकते हैं इनका बीपी हाई हो जाता है कि भाई ये कैसे हो गया। बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि शब्द भले ही कुछ हो लेकिन जो तस्वीरें होती हैं वो अपने आप में बोलती हैं और कई चीज़ें बयान कर जाती हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने, और तस्वीरें भी कई दफ़ा बहुत कुछ बोल जाती हैं। और ऐसे में अगर हम देखें तो जैसे कि आपको मैंने बताया तेज प्रताप यादव ने इसका आयोजन किया है, वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते दिख रहे हैं। उनके पिता ने 90 के दशक में इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद से दही चूड़ा पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया क्योंकि कई सरकारें वहाँ गिर गई, कई सरकारों के नए नए गठन वहाँ पे हो गए, कई विधायकों को जो नाराज़ भी चल रहे थे उनको कन्विंस करने की भी कोशिश उसमें की जाती है। तो बहुत ही एक बड़े पैमाने पे वो चीज़ आयोजित होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कई ऐसे नेता हैं जो कि अपने तरफ से इस दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें नितिन नबीन है, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अभी बने हैं। नितिन नबीन जो है हर साल अपने सरकारी आवास पे मकर संक्रांति के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस साल नितिन नबीन 16 जनवरी को अपने सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन करेंगे। गठबंधन के सभी घटक दलों के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। उनके एनडीए के नेताओं को, विजय सिन्हा भी है जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, वो भी 13 जनवरी को जो है वो दही चूड़ा भोज जो है वो आयोजित करने वाले हैं। और आपको बड़े बड़े लीडर्स चाहे वो अच्छा, दही चूड़ा भोज की खासियत भी है सोनम, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कार्यकर्ता लेवल से लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री तक होते हैं वहाँ, मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचते हैं, डिप्टी सीएम वहाँ पहुँचते हैं, तमाम विधायक वहाँ पहुँचते हैं। तो एक बहुत बड़े लार्जर स्केल पर वो चीज़ें होती हैं। बट अगर हम इसमें देखें तो इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो चिराग पासवान की ओर से भी 15 जनवरी को ये जो आयोजन है वो किया जाना है पटना में। और ऐसे देखें तो राजनीतिक रूप जो है ना, ये भोज जो है, ये कार्यक्रम राजनीतिक रूप लेता गया वक्त के साथ, जैसे जैसे साल बढ़ते गए। दरअसल देखिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मकर संक्रांति का भोज का मतलब केवल
सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, भोज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसने पॉलिटिकली रूप ले लिया है। साल 2015 में दिल्ली में रामविलास पासवान की तरफ से पहले भोज को याद कर जो एक्सपर्ट्स है वो भी उनका कहना है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। रामविलास पासवान पहली बार बिहार से बाहर दिल्ली में मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन कर रहे थे, लेकिन इसका असर बिहार की सियासत पर पड़ा था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस वक्त रामविलास पासवान ने भोज का आयोजन किया उसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव थे 2015 में। उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। एनडीए अपना पैठ बनाए रखना चाह रही थी और बिहार चुनाव 2015 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इस तरीके की चीजें वहां पर हो जाती हैं। और अगर हम देखें तो ये मकर संक्रांति 2015 की तस्वीरें जिसमें दिल्ली में रामविलास पासवान ने इसका आयोजन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। मकर संक्रांति 2017 में अगर हम देखें तो राबड़ी देवी के आवास पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल होते हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका तक लगाया था और आरजेडी जेडीयू की एकता का वहां पर उन्होंने संदेश दिया। बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तमाम नेताओं के जो है आवास पर ये इसका आयोजन होगा। और ऐसे में अगर हम देखें तो कई बार वहाँ पे जो मैंने आपको तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि 2015 में तस्वीर अलग थी, 2017-18 में तस्वीर अलग हो गई और उसके बाद 2017 में मकर संक्रांति के ही बाद वहाँ पर महागठबंधन की सरकार गिर गई थी। फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बने जब 2 साल हुए थे तो मकर संक्रांति 2017 में एक बार फिर सियासी बदलाव देखने को मिला। उस समय राबड़ी देवी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस भोज में शामिल हुए, लेकिन लालू यादव नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाकर काफ़ी खुश थे। लेकिन भोज के बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार के सर पर टीका भी लगाया और आरजेडी और जेडीयू के एक साथ होने का संदेश दे दिया। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार गिर गई। नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दही चूड़ा के पॉलिटिक्स में देखने को मिली है सोनम। और इस बार की जो तस्वीर होगी 2026 की मकर संक्रांति की, ये भी बेहद अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें भी अगर हम देखें, हालांकि वो हर साल की तरह नहीं होगी क्योंकि इस बार लालू यादव उतने ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने उनकी लेगेसी बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने एनडीए के नेताओं को एक साथ एक जगह बुलाने की कोशिश की है। कई ऐसे दावे भी उठ रहे हैं कि शायद तेज प्रताप यादव जो है वो एनडीए नेताओं के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इस तरीके की चीज़ें, क्या ये आयोजन सिर्फ आयोजन है या सियासी मजबूरी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस दही चूड़ा पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हुई है, इसने हर वक्त एक नई तस्वीर दी है। और अब देखना होगा 2026 के इस मकर संक्रांति में जब दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ है एनडीए के नेताओं और विपक्षी नेताओं के द्वारा, तो फिर उसमें से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है और क्या मैसेज सामने आता है। बिल्कुल, तो इसका इंतजार रहेगा जब मकर संक्रांति पर फिर से जो दही चूड़ा का आयोजन होगा, जो दही चूड़ा पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जिसके बाद ये देखना होगा कि अब जो बिहार की जो राजनीतिक तस्वीर जो एक नई निकल कर सामने आती है, उससे क्या कुछ संदेश जाता है और उसके क्या मायने निकलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस दही चूड़ा पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।